तो बेटा 3D के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे हर एक टाइप को हम इसमें कवर कर लें। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि लाइन है वो पास हो रही है किसी पॉइंट ए से जिसके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, यानी हमें ए वेक्टर गिवन है 4i + 2j + 2k, और कह रहे हैं इज पैरेलल टू द वेक्टर बी वेक्टर भी आपको दे रखा है, वो दे रखा है हम लोगों को 2i + 3j + 6k, इस तरीके से। और कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन दिस लाइन। ये जो लाइन है इसके ऊपर आप एक परपेंडिकुलर बनाओगे तो उसकी लेंथ निकालनी है आपको। तो सबसे पहले आपको एक बार फिगर ही हम लोगों को कोशिश करते हैं बनाने की। तो सब देखो, एक लाइन है इस तरीके से ये कोई, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों को दे रखा है ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है, और एक कोई दूसरी लाइन है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है इस तरीके से, और इसी परपेंडिकुलर की आपको लेंथ निकालनी है। तो ठीक है, ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर है, और देखो इसमें कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन दिस लाइन, जो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया आपने, फ्रॉम अ पॉइंट पी विद पोजीशन वेक्टर, और यहाँ पर कोई पॉइंट पी है इस तरीके से, और जिसके पोजीशन वेक्टर आपको दे रखे हैं, देखो i1 i2 j और 3k दे रखा है, या फिर आप सीधा कोऑर्डिनेट में लिखोगे तो 1 2 1, 2, 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो नीचे लाइन ऑरेंज वाली बनाई है इसकी आपको इक्वेशन, पहले तो हम इसे इक्वेशन फॉर्म में लिख देते हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर तो दे ही रखा है, तो अगर हम इसे इक्वेशन बनाएंगे कार्टेशियन फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे ना, x - 4/2 = y - 2/3 और z - 2/6, इस तरीके से कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी। कार्टेशियन में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर मोस्टली कार्टेशियन में ही यूज़ करते हैं, इसलिए आप वेक्टर में भी लिख सकते हो आर वेक्टर = a + लैम्डा बी वेक्टर। तो ये है। अब आपको क्या करना होता है हमेशा, जो भी आपको देखो, जैसे कि इस लाइन, ये वाली लाइन की ना हमें मतलब हमें पासिंग पॉइंट भी दे रखा था, पैरेलल वेक्टर भी दे रखा था, तो इसकी पहले मैंने इक्वेशन बना दी, ये रही इक्वेशन इसकी जो मैंने अभी पर्पल से लिखी है। अब क्या करना होता है ना, आपको ये जो लाइन है ना हमारी, ये वाली लाइन, इस पे कोई भी पॉइंट मान लो, यहाँ पर देखो ये परपेंडिकुलर और ये लाइन यहाँ पर इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, यहाँ पर इस पॉइंट के हम लोगों को कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं। और कोऑर्डिनेट किसकी हेल्प से ढूंढेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जो दे रखा है उसी की हेल्प से ढूंढेंगे। तो इसी की हेल्प से आप लोग क्या करोगे, हम लोग इससे कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नाम भी दे देते हैं हम लोग, यहाँ पर इस वाले को नाम दे देते हैं, जैसे m दे देते हैं नाम, ठीक है, m कोई पॉइंट है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट हम लोगों को फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे ये कार्टेशियन फॉर्म है। अब इसको आपको क्या करना है, बराबर लैम्डा रखना है। बराबर लैम्डा रखने से क्या होगा, आप यहाँ पर x, y और z की वैल्यू निकालोगे। जैसे कि x - 4/2 = लैम्डा, तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो x = 2 लैम्डा + 4 हो जाएगा। तो ये x कोऑर्डिनेट आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से आप y और z कोऑर्डिनेट भी निकालोगे, ठीक है। मैं निकाल के नहीं दिखा रही, आप समझ गए अब कैसे करना है। अब y वाले, इसके बाद क्या करना है, ये जो y वाला है इसको बराबर लैम्डा रखना है, तो y की वैल्यू निकल जाएगी। फिर ये z वाला जो है उसको बराबर लैम्डा रखना है, तो z की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट जो है हमारे यहाँ पर वो क्या बन जाएंगे, अब देखो इसके बाद हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या बन जाएंगे। एक तो बन जाएगा 2 लैम्डा + 4 जो मैंने अभी निकाला x, y आप देखोगे तो y बनेगा हमारा 3 लैम्डा + 2, और z वाला बन जाएगा 6 लैम्डा + 2। ये कोऑर्डिनेट बन जाएंगे इसके। अब ये कोऑर्डिनेट्स किसके हैं, पहली बात तो आप जो यहाँ पर चीज़ें गिवन है ना वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप यहाँ पर ना अपनी फिगर में लिखते जाओ, क्योंकि आपको फिर कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो इसकी इक्वेशन दे रखी थी हमें, इस लाइन की नीचे वाली लाइन है ना, इसकी इक्वेशन। तो यहाँ लिख देते हैं x - 4/2, y - 2/3 और z - 2/6। दूसरे और क्या चीज़ आपने निकाल पाई, यहाँ पर हम लोगों ने निकाला है यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स। तो इसके m के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, तो वो हो जाएगा 2 लैम्डा + 4, 3 लैम्डा + 2 और 6 लैम्डा + 2, ऐसे करके, ठीक है। ये हमने निकाल लिया इसमें। अब हमने m जो लिया है ना वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लिया है, क्योंकि इसने हमें क्या बोला था कि आपको लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालनी है। तो ये देखो ना आप ध्यान से, तो ये परपेंडिकुलर है और ये इसके नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये इसके फुट पर आ रहा है, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर लेट m बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम
पॉइंट P 1 2 और 3 कोऑर्डिनेट लिखते हैं इसके। अब P का पोजीशन वेक्टर भी दे रखा था अगर आपको याद होगा तो। अब देखो हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ M जो हैं वो हैं, ठीक है, हमारे पास M के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब ध्यान समझना, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए ये रहे, P के कोऑर्डिनेट्स भी हैं आपके पास 1 2 3। तो अब हम इस पूरी लाइन जो PM लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 करके। आपको पता है ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग आराम से। तो हम लोग क्या करेंगे, अब डायरेक्शन रेशियोज किसकी निकालेंगे? PM की निकालेंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, हमने M के कोऑर्डिनेट्स, हमने ये M का कोऑर्डिनेट निकाला क्यों है? क्योंकि हमें इस लाइन से रिलेटेड ही जो चीज़ निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या है, P के कोऑर्डिनेट्स तो है ही, हम लोगों ने M का भी निकाल दिया। तो अब क्या करते हैं, बस इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डायरेक्शन रेशियोज, जिसे आप DRs भी बोल सकते हो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PM। ठीक है, तो अब देखो आपको कैसे आप निकालेंगे, ये माइनस ये, तो आपको पता है ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 4 माइनस 1, यानी कि 2 लैम्डा प्लस 3, ऐसे आ जाएगा ना। तो लिख देते हैं डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे हमारे, 2 लैम्डा प्लस 4 माइनस 1, दूसरा क्या होगा हमारा 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 2, और तीसरा हो जाएगा 6 लैम्डा प्लस 2 और फिर आ जाएगा माइनस 3। ठीक है, ऐसे इस तरीके से। तो अब क्या बन गया, ये बन गया 2 लैम्डा प्लस 3, ये तो कैंसिल हो गया, 3 लैम्डा और 6 लैम्डा माइनस 1। ये आपके क्या आ गए, ये हम लोगों के आ गए हैं डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज आ गए किसके, PM के। इस PM लाइन के हमारे डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब हमारे दिमाग में आएगा डायरेक्शन रेशियोज का काम क्या है। डायरेक्शन रेशियोज का काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अगर आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लोगे तो फिर आपके लिए आसान पड़ेगा। लैम्डा की वैल्यू अगर आप देखोगे तो हमने जो M के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं ना, वो लैम्डा में ही आ रहा है। अब हमें कैसे ना कैसे करके इस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करा हम लोगों ने, इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए, और इस वाली लाइन के तो दे ही रखे हैं 2 3 6। आपको पता है ये नीचे वही जो हमारे यहाँ पर लिखे होते हैं ये डायरेक्शन रेशियोज तो होते हैं। अब आपको पता है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर वाले केस में डाल के हम लोग इसमें आराम से इसके, आप बोलो कि लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलो अब हम लोग करते हैं, यहाँ पर इसमें लिख देते हैं, क्योंकि जो PM है इज़ परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, जिस भी लाइन की आपको रेशो दे रखी थी गिवन लाइन। तो आपको एक वैसे तो कंडीशन याद होगी, मैं साइड में लिख देती हूँ, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर का केस ये होता है हमारा। तो बस यही करना है हम लोगों को। तो आपको ये दिख रहा है, ये तो इसके रेशोज़ तो हैं ही, दूसरे इसके रेशोज़ हैं 2 3 और 6 हैं। तो बस इनको इंटू में करना है, यानी कि 2 इंटू में 2 लैम्डा प्लस 3, 3 इंटू में 3 लैम्डा प्लस 6 इंटू में 6 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका, मैं वैसे सॉल्व करके सीधा आपको बता देती हूँ। अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 49 लैम्डा आएगा पूरे को सॉल्व करके बराबर 0। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 0। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू अगर आपकी 0 आ गई यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, लैम्डा इज इक्वल टू 0 को क्या करना है हम लोगों को, पुट करना है जहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ M लिए थे। ये रहे ना कोऑर्डिनेट्स ऑफ M, ये रहे ना ये वाला। ठीक है, ये वाले। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, अब लैम्डा की वैल्यू डालनी है, जिससे आपके पास x y और z की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। अभी हमारे पास जो वैल्यू थी वो लैम्डा में थी। ठीक है, तो यहाँ से हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अगर हमने ये वैल्यू जो है यहाँ पर इसके अंदर लैम्डा की वैल्यू डाल दी, तो पहली वैल्यू तो 4 आ गई, दूसरी वैल्यू 2 आ गई और तीसरी वैल्यू भी 2 आ गई। तो आप लिखोगे लैम्डा इज इक्वल टू 0 इन, इसको इक्वेशन बना दे फर्स्ट, इन फर्स्ट। ठीक है, तो आपको फिर हम लोगों को इसमें मिलेगा क्या, तो जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ M जो हैं वो मिल जाएंगे 4 2 2। ठीक है, अब आपने आधे से ज़्यादा काम हो चुका। कोऑर्डिनेट्स ऑफ M चाहिए थे, क्यों, क्योंकि आपको ये जो PM था, ये जो हमारा PM ये था ना, ये PM,
इसी की लेंथ निकालनी थी, इसीलिए तो हम बोलेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर तो निकालनी थी, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो पी से निकालनी थी, यानी कि पी एम की लेंथ निकालनी थी, तो आप आराम से निकाल सकते हो। कोऑर्डिनेट्स आपके पास किस किस के हैं, आपके पास पी वाले कोऑर्डिनेट्स भी और एम के भी आप अपने एग्जैक्ट निकाल लिए। मैं यहाँ लिख देती हूँ पी के कोऑर्डिनेट्स से 1 2 3। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, आपको याद होगा वैसे डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। डिस्टेंस तो आप इसी से निकाल पाओगे। तो अब हमारा यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगा, देखो 4, ये x1 है, y1 z1, ये x2 y2 और ये z2। तो आपका आ जाएगा 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर, यानी कि ये आ गया अंडर रूट में 9 + 0 + 1 यानी कि √10। और आपको पता है कि डिस्टेंस है तो आप लिख दोगे इसको यूनिट्स, ठीक है। थोड़ा ढंग से लिख देती हूँ इसको, √10 यूनिट्स। ये आपका आ जाएगा आंसर।